नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आगे की क्लास को बढ़ाते हुए आज हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की बात की थी। आज हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं की बात करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, धारवाड़, धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम के बाद अगली हम बात करते हैं कडप्पा, आगे की बात करते हैं आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कडप्पा क्रम, ठीक है। बात करते हैं आगे की विंध्यन क्रम, विंध्यन क्रम के बाद आगे की बात करते हैं गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम के बाद दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के बाद टर्सरी, टर्सरी क्रम, ठीक है। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं को कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया गया। आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप, टर्सरी क्रम। अब हम बात करते हैं मैप के माध्यम से, ठीक है, कौन सी चट्टान कहां पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश का मैप है, लगभग लगभग मान के चलते हैं। मैं बात करता हूं ये वाली, ठीक है। इन चट्टानों की बात करता हूं तो इनको कहा जाता है आर्कियन क्रम की चट्टान है। किसकी? आर्कियन, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानों कहां है? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। बात करूं इसी के नीचे थोड़ी सी, यहां से ये, ठीक है, ये कौन सी चट्टानें हैं? कौन सी चट्टानें हैं? बिजावर, ठीक है, क्योंकि यहां पर बिजावर क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पन्ना, छतरपुर, है ना, प्रमुख क्षेत्र है ये, यहां से हीरे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करें आगे की, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये इस वाले क्षेत्र में ग्वालियर क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, यानी ग्वालियर श्रेणी है यहां पर। कौन सी? ग्वालियर है, ठीक है। ये कौन सी? ग्वालियर, ठीक है। ठीक है।
वलय श्रेणी, आर्यन ग्रंथ चट्टान बिजावर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पश्चिम में। इस पश्चिम में कौन सी ग्रंथ की चट्टानें पाई जाती हैं इस वाले क्षेत्र में? तो बात करता हूं दक्कन ट्रैप की। इसकी दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये पश्चिम वाला क्षेत्र कैसा? दक्कन ट्रैप। ठीक है, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं तो ये बिल्कुल मध्य वाला क्षेत्र, जैसे हमने पहले पढ़ा था विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ी थी, तो इस वाले क्षेत्र में कौन सी चट्टान मिलेगी? कौन सी मिलेगी? विंध्याचल की। ठीक है, कौन सी? ये वाली विंध्याचल की। ठीक है, विंध्याचल। ठीक है, कौन सी? विंध्याचल की चट्टान। ठीक है, अब बात करता हूं बिल्कुल इसके जस्ट विंध्याचल चट्टानों के जस्ट नीचे ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें, ठीक है ना, कौन सी चट्टान है? गोंडवाना क्रम की चट्टान है ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र कौन सा? ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, ये। ठीक है, ये कौन सा? गोंडवाना क्रम। ठीक है, वाला गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है इसमें और इस वाले क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र कुछ पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टानों की, तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ये जो बाकी क्षेत्र बच गया ये धारवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सी? इस वाले क्षेत्र में ये। ठीक है, ये धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने मानचित्र में देखी कुछ चट्टानें। अब आगे की बात करते हैं विस्तृत रूप से। ठीक है, कौन सी चट्टानों की बात करते हैं आगे की? आर्कियन क्रम की चट्टान। महत्वपूर्ण बात है। आर्कियन क्रम। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टान है। कैसी हैं? सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी। सर्वप्रथम आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही निर्माण हुआ था जब पृथ्वी अत्यधिक ज्वलनशील थी। उसके बाद जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके बाद आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही निर्माण हुआ था। इसमें अवसादों की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, ना तो कोई जीव जंतु पाया जाता है। ठीक है, एकदम बहुत पुरानी चट्टान है। ठीक है, बात करें इन चट्टानों का जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, यानी सबसे पुराने काल में। क्या निर्माण? प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। बात करें ये अगले चट्टान,
ठीक है। अग्नि चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस और शिस्ट का निर्माण होता है। किसके कारण? अग्नि चट्टानों के, किसके? अग्नि चट्टानों के रूपांतरण के कारण। जब ये अग्नि चट्टानें, जब अग्नि चट्टानें अपने रूप में परिवर्तन लाती हैं, यानी जब अग्नि चट्टानों का अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? घर्षण होता है। जल वायु के द्वारा अत्यधिक इनका घर्षण होता है, तो इसके बाद इनके जो रूप में परिवर्तन आता है, तो इनके जो रूप को, इनका जो रूप नीस और शिष्ट में बदल जाता है। किसमें? नीस और शिष्ट में। ठीक है, नीस और शिष्ट में बदल जाता है अग्नि चट्टानें। अग्नि चट्टानें किसका रूप है? आर्किन क्रम की चट्टानों का ही रूप है। जबकि ये जब अत्यधिक वर्षा के कारण और अत्यधिक वायु, ठीक है ना, के कारण जब इन चट्टान में परिवर्तन आता है, तो जब परिवर्तन आता है तो नीस और शिष्ट में ये बदल जाती है। ठीक है ना। बात करता हूं जो बुंदेलखंड जो नीस है, जो सबसे पुरानी नीस मानी जाती है, बुंदेलखंड। ये जो मध्य प्रदेश का मैप है, ये वाला क्षेत्र, ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र की जो नीस की जो चट्टान होती है सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है, नीस वाली, ठीक है ना, सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी और पूर्वी क्या, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? कौन कौन से क्षेत्र पाई जाती है? टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ठीक है ना, और शिवपुरी। थोड़े थोड़े मात्रा में इनका अवशेष पाया जाता है आर्किन की चट्टानों का। ठीक है। बात करें, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें ये जो चट्टानें होती है इनमें जीवाश्म, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है, यानी जीवों का अंश इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। ये अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दिया। अब बात करता हूं मैं, ठीक है ना, कौन सी चट्टानों की? अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करता हूं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं आगे। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। जो आर्किन क्रम की जो चट्टानें थी, इनके ही अत्यधिक अपरदन व निक्षेपण के कारण किन चट्टानों का निर्माण होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। अत्यधिक अपरदन का मतलब क्या होता है? जब जल वायु हवा के द्वारा, जब इनके द्वारा जब अपरदन होता है अत्यधिक मात्रा में, जब ये काटती है मिट्टी को, उसके बाद में जब वो नई सिरे से जो मिट्टी नीचे से निकलती है वो अपरदन कहलाता है। ठीक है ना। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है? अत्यधिक वर्षा के कारण या फिर वायु के कारण एक निश्चित जगह पर मिट्टी का जमाव, क्या निक्षेपण होता है। ठीक है ना। किसके कारण इनका निर्माण? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है आर्किन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के कारण। ठीक है, निर्माण। आर्कियन के अपरदन व निक्षेपण से। ठीक है, बात करते हैं जीवाश्म है। इनमें भी अभाव पाया जाता है और इनमें भी पाया जाता है। किसका? जीवाश्म
का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना, कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं ये संकोली श्रेणी, इनके अंतर्गत कौन कौन सी, एक संकोली श्रेणी आती है और कौन सी आती है श्रेणी, एक संकोली श्रेणी आती है और चिल्पी श्रेणी आती है और संसार श्रेणी आती है। संकोली श्रेणी, चिल्पी श्रेणी, संसार श्रेणी, इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत आती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। जो संकोली श्रेणी जबलपुर में, किसमें, जबलपुर में पाई जाती है। ठीक है भाई, बात करें तो किसकी, चिल्पी श्रेणी बालाघाट, जो चिल्पी श्रेणी की जो चट्टान है वो किसमें, बालाघाट में। वहीं शोषण श्रेणी की बात करूं, किसकी, शोषण श्रेणी की बात करूं तो इनका विस्तार छिंदवाड़ा में पाया जाता है, छिंदवाड़ा में। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान की और विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो इनमें प्रमुख रूप से खनिज की बात करें तो इनमें प्रमुख रूप से खनिज कौन सा पाया जाता है, प्रमुख रूप से खनिज, प्रमुख रूप से खनिज मैग्नीज, कौन सा, मैग्नीज। ठीक है ना, खनिज कौन सा पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से मैग्नीज। ठीक है, और बात करें इसका जो नामकरण, जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इनका जो नामकरण कर्नाटक में एक क्या है, धारवाड़, कर्नाटक में एक गांव है धारवाड़, उसके नाम पर रखा गया क्योंकि वहां पर इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। नामकरण इसका किसके नाम पर है, धारवाड़, कर्नाटक के धारवाड़ गांव के नाम पर इसका नामकरण धारवाड़ रखा गया है। ठीक है ना, सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इन चट्टानों को क्या समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, अत्यधिक इसमें खनिज मात्रा की, अत्यधिक इसमें खनिजों की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे की और चट्टानों की। ठीक है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं का जो वाला क्षेत्र मैंने आपको बता दिया ये वाला है। ठीक है, बात हो गई किनकी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। अब आगे बात करते हैं हम किनकी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की। तीसरे नंबर पे कुड़प्पा क्रम। ठीक है, अब कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात करें तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है, अभी हमने बात की थी धारवाड़ क्रम की चट्टान, उससे पहले कौन सी चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेपण और किसके निक्षेपण और किसके कारण, निक्षेपण और अपरदन के कारण कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ था, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के कारण। ठीक है ना भाई, बात करते हैं तो जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण, इनका जो निर्माण, ठीक है, धारवाड़, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इनके अपरदन और निक्षेपण के कारण हुआ है। अपरदन प्लस निक्षेपण। ठीक है, अपरदन और निक्षेपण के कारण हुआ है इनका निर्माण, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण, इसकी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। ठीक है ना, बात करें इनके अंतर्गत कौन सी बिजावर श्रेणी आती है, क्या बिजावर श्रेणी आती है इनके अंतर्गत, और ग्वालियर, कौन कौन सी,
इसके अंतर्गत हड़प्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन सी? बिजावर, बिजावर, ग्वालियर, बिजावर और ग्वालियर श्रेणी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, श्रेणी बिजावर श्रेणी के अंतर्गत जिले आते हैं पन्ना, छतरपुर और सतना। कौन कौन से? पन्ना, छतरपुर, सतना। ठीक है ना। इसके अंतर्गत आता है ग्वालियर, शिवपुरी प्रमुख रूप से। ठीक है, अब बात करता हूं मैं आगे की। इनमें प्रमुख रूप से खनिज कौन सा पाया जाता है? खनिज कौन सा पाया जाता है? हीरा। कौन सा? हीरा। तो प्रमुख रूप से खनिज हीरा पाया जाता है। और इनका जो नामकरण है, क्या नामकरण आंध्र प्रदेश का एक, क्या है? आंध्र प्रदेश का एक गांव है हड़प्पा। आंध्र प्रदेश का एक गांव, आंध्र प्रदेश के हड़प्पा गांव के नाम पर। ठीक है, ठीक है, इसकी बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करता हूं। ठीक है, विंध्यन की चट्टानों की। ठीक है, बात विंध्यन की चट्टानों की करूं तो विंध्यन की चट्टानें हैं, इनका जो निर्माण हुआ है, हड़प्पा अभी पढ़ा था, ये हड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा क्रम की चट्टान है, इनके अपरदन निक्षेपण से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, वही बात करता हूं। यह बिजावर श्रेणी वो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है, इनका निर्माण हड़प्पा क्रम की चट्टानों के किससे हुआ है? अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, अब आगे की बात करूं, यह मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती है। क्या? मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर, सोन, और सोन श्रेणी में पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र कैमूर, सतना वाला क्षेत्र, भांडेर दतिया वाला क्षेत्र और सोन ये वाला क्षेत्र। इधर से सोन नदी निकली हुई है। ठीक है भाई, बात करूंगा। ठीक है भाई, बात करूं इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? खनिज बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है ना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी
चीनी मिट्टी और संगमरमर। क्या? संगमरमर। ठीक है, खनिज। ठीक है, अब खनिज की बात हो गई। अब आगे बात करता हूं मैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग। क्या? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों का विकास इन चट्टानों के आसपास हुआ है। ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक किसका विकास हुआ है? सीमेंट का। सीमेंट उत्पादन का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, उद्योग कौन कौन से पनप है यहां पे? सीमेंट उद्योग, चूना, संगमरमर, संगमरमर आदि जो उद्योग है वो कहां पर है? बैंगन रंग की चट्टान। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे की बात करूं तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों की हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि दक्कन ट्रैप की चट्टानों की अगर मैं बात करूं तो दक्कन ट्रैप की चट्टान है एक क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ। किनका? दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस काल में हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में। ठीक है, निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ है। ठीक है, इन चट्टानों में बॉक्साइट, स्पेटेट एवं डोलोमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन जो चट्टानों का इनका जो निर्माण है ना, किसके कारण हुआ है निर्माण? बॉक्साइट, स्पेटेट, स्पेटेट और डोलोमाइट। बॉक्साइट, स्पेटेट और डोलोमाइट के अपरदन से, इनके जो अपरदन से किसका? काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का। ठीक है, निर्माण की बात हो गई। अब बात करते हैं इनका एक अन्य नाम भी है। अन्य नाम बेसाल्ट चट्टान। क्या है? एक अन्य नाम क्या है इनका? बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, क्या है अन्य नाम? बेसाल्ट चट्टान। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, ये वाला मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अधिकतर इसका मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। दक्कन ट्रैप की चट्टान है। इसका मुख्य अगर भाग की बात करें तो मालवा वाला क्षेत्र। ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टानों की बात कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टान। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानों। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है ऊपरी, जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है ऊपरी कार्बन फेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है।
कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक निर्माण। कार्बोनिफेरस युग से लेकर कौन सा जुरासिक युग के मध्य में, ठीक है, के मध्य में चट्टानों का निर्माण, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग और जुरासिक युग के मध्य में हुआ है, बीच में, ठीक है ना, किनसी वर्णमाला क्रम की चट्टानों का निर्माण, ठीक है ना। अब इनका जो विस्तार वर्णमाला क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है, कहां कहां, पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बुंदेलखंड में है, ठीक है ना। पेंच घाटी, पेंच घाटी, सोन घाटी, पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और छिंदवाड़ा, ठीक है। विस्तार कहां पाया जाता है, पेंच घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, जबलपुर क्षेत्र और छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र, ठीक है ना। इनका विस्तार पाया जाता है कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। और इनका जो इन चट्टानों में क्या पाया जाता है, प्रमुख रूप से कोयला। खनिज कौन सा पाया जाता है, खनिज प्रमुख रूप से कोयला, ठीक है। प्रमुख रूप से खनिज कौन सा पाया जाता है, कोयला। अब बात करते हैं अंतन चट्टानों की, कौन सी, अंतन चट्टानें कौन सी, टर्सरी, है ना, कुछ खास ज्यादा नहीं है, बहुत कम खास पॉइंट है, टर्सी यानी क्रम की चट्टानें, कौन सी, टर्शियरी क्रम की चट्टानों की बात करूं तो यह नवीन चट्टान है, कौन सी है, नवीन चट्टान, कौन सी है, नवीन चट्टान है, ठीक है। टर्शियरी क्रम की चट्टान नवीन चट्टानें हैं और इनका जो विस्तार है, ठीक है ना, विस्तार, विस्तार क्या है, कौन सा है, विस्तार, इसका विस्तार है अत्यधिक, मतलब इनका विस्तार अत्यधिक मात्रा में नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, किनमें, नदी घाटी क्षेत्रों में। अब जैसे कि नदी घाटी क्षेत्र में बताता हूं, जैसे सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र आदि प्रमुख रूप से, ठीक है। हमने आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की चट्टानों की बात कर ली है, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो क्या क्या पढ़ा हमने, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा, चट्टानों को, यानी कितने कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, 7 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें हमने बात की आर्यन क्रम की चट्टानों की बात की, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात की, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात की, विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात की, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात की, दक्कन क्रम की चट्टानों की बात की, टर्सरी क्रम की चट्टानों की बात की। भाई मैंने बात की, ठीक है ना, कि ग्वालियर श्रेणी कहाँ है, ठीक है, ग्वालियर श्रेणी की बात की, ठीक है ना।
आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात की, दक्कन ट्रैप की चट्टानों की बात की, विंध्याचल क्रम की चट्टानों की बात की, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात की, ये और ये वाला क्षेत्र गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात की, और ये मध्य वाला क्षेत्र धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात की, टर्सरी क्रम की चट्टानों की मैंने बात की कि अत्यधिक नवीन चट्टान है। ठीक है दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूं आज के अंतिम क्लास में। धन्यवाद दोस्तों जो आपने इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों।